4 3 are 12 और प्लस 5 2/12 तो कितना हो जाएगा 1/6। ओके, कल इनका पेपर था हिंदी का तो थोड़ा बताना जरूरी था। लेटर आते हैं ना औपचारिक अनौपचारिक, तो वही आपका हो जाएगा, करा दूंगा। जरूरत पड़ेगी तो 10th की छुट्टी कर दूंगा, आपका भी पेपर मान लो। ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आ गया? दैट इज 1/6। एलसीएम ले लेना सौम्या, उसके बाद कर लेना। ए टेलर हैज 15 and 3/4 मीटर ऑफ सिल्क। अगर एक कुर्ती में इतना मीटर सिल्क लगता है तो हाउ मेनी कुर्तीज ही कैन मेक। देखो चौथा क्वेश्चन, दैट इज नंबर ऑफ कुर्तीज, इट इज टोटल लेंथ और डिवाइडेड बाय लेंथ needed to make one kurti. To make one kurti, तो टोटल कितनी लेंथ है टेलर के पास बताओ? 15 3/4 15 3/4। और एक कुर्ती में कितना कपड़ा लगता है? 2 1/4 इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को बदलो। 15 4 जा 60, 63/4 तो 16 3/4 और उससे में किससे डिवाइड करोगे? 4 2 जा 9/4 और फिर इस डिवीजन को कैसे करोगे? 7 9 से इसको कट करो और ये कट गया, लिखो 7 कुर्ती। हाँ। इसी तरीके से करके आना। Find 3 rational numbers. So 3 rational numbers चाहिए तुमको between 3.1415 and 3.1416. 3.14151 3.14152 3.14153 ठीक है, तो these numbers are 3.1415 से 14156। इसे लिखो 3.14151 3.14152 और तुम मर्जी हो तो 3.14159 तक भी लिख सकते हो, क्योंकि उसके आगे फिर 6 आ जाएगा। ये 9 नंबर बता दिए। तो तुम्हारे में इसको तुम बदलना चाहो तो ये रेशनल बन भी जाएगा, डेसिमल हटाओ और 1 2 3 4 5 बन गया रेशनल। ऐसे भी तो लिख सकते हो, है कि नहीं? तो चाहे तो ऐसे लिख लो और या तो ये भी लिख लो। जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रेशनल होते हैं कि नहीं होते? अगला देखो, कैन यू थिंक ऑफ द अदर वे ऑफ फाइंडिंग ए रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर? दैट इज 6th क्वेश्चन। यस, a rational number between x and y is x plus y/2। दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर कहाँ पड़ता है? दोनों को जोड़ के by2 कर दो। अब देखो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? which is not in the form of p/q. करेक्ट, it is a real number which is not in the which form cannot be written in the form of p/q. in form of p/q, where p and q are Integers and q not equal to 0. integers, and इतना लिखना काफी रहेगा। को प्राइम ना भी हो तो भी चलेगा। देखो 8/9 भी रेशनल है, इधर ध्यान दो ईशान। 8/9 भी और 16/18 भी तो है। तो जरूरी नहीं कि को प्राइम हो, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी तो रेशनल होते हैं कि नहीं? लेकिन फिर भी जो p और q अगर जहां इंटीजर ना हो
तो तुम मुझे बताओ, क्या √2/4 एक रेशनल नंबर है रिद्धिमा की इरेशनल? irrational होना चाहिए, बोलो। irrational। इरेशनल है बेटा, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। √2 √2 इज नॉट इंटीजर। √2 इसलिए वो irrational हो गया। समझ में आ गया? इसलिए एग्जाम्पल कौन कौन सा है? पाई, पाई इरेशनल है। √23 √2, √3, √5, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं वो सब भी आ सकते हैं और पाई भी आ सकता है। हाँ, पाई क्या 22/4 के इक्वल होता है? 22/7। approximate equal, इट इज अप्रोक्सीमेटली, approximate equal है। नॉट एग्जैक्टली, जबकि ये रेशनल है और ये क्या है? क्योंकि उसको डिवाइड करके 3.14287 करके आएगा और ये 3.142 तो ये 2 करके डिजिट आएगा। तक, 2 डेसिमल प्लेस तक साथ चलते हैं फिर बदल जाते हैं। बदल अब जाते आगे देखो, तुमको प्रूव करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझो कल के एग्जाम में आने ही वाला है। कौन सा? प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ये सबसे मैक्सिमम मार्क्स का आएगा, आप समझिए 5 नंबर का आएगा। मैं पूरी तरह समझा दूंगा तुमको, जितने का भी आएगा। ये देखो, हम ऐसा मानेंगे किसी चीज को प्रूव करना है, लेट √2 कृष्णा इज रेशनल, उल्टा मान लो। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास की विधि। विरोधाभास की विधि। क्या है इसमें? क्या माना जाता है? उल्टा मान। उल्टा मान करके फिर इसको सॉल्व करना। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इसमें कैसे मानोगे कृष्णा? लेट √2 इज रेशनल। अगर √2 रेशनल है तो क्या तुम √2 को p/q लिख सकते हो? फिर दोनों, हाँ, जहां p और q क्या है? p एंड q, इनको ऐसा लो सिंपलेस्ट क्वोशंट के फॉर्म में रहे। r को प्राइम, को प्राइम सौम्य क्या होता है? जो आपस में जिनको डिवाइड करने आपस में जिनको और सिंप्लीफाई न किया जा सके, जिनके कॉमन फैक्टर 1 है। And q is not equal to 0. नॉट इक्वल टू 0। Now squaring both sides, संस्कृत जी दोनों तरफ स्क्वायर करो। 2 इज इक्वल टू p² अपॉन q²। ठीक है, थैंक यू संस्कृति। दैट इज p² / q²। हमने इसको स्क्वायर कर लिया, हाँ, समझ में आ गई बात? हाँ, यहाँ तक से समझ आया? हमने ये मान लिया ये रेशनल है तो ऐसे लिख दिया, और फिर उसके बाद स्क्वायर कर दिया, तो √2 का स्क्वायर 2 हुआ, ये हो गया। अब जरा देखो, तुम p² को क्या लिख सकते हो? चलो नाउ ये मुझे बताओ कि q के पास 2 ले आओ, तो 2q² इज इक्वल टू p²। अच्छा बताओ p² के कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 × q × q। ये सब किसके फैक्टर हैं? मुझे ये बताओ कि 6 के क्या फैक्टर हैं? 2 × 3। तो क्या 2 6 को डिवाइड करेगा कि 3 6 को डिवाइड करेगा? दोनों डिवाइड कर सकते हैं, जो भी फैक्टर होता है वो डिवाइड करता है। कर देता है। अच्छा मुझे ये बताओ 6² 36 के 2 फैक्टर कौन कौन से? प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 2 × 3 फिर 2 × 3। 2 into 3, ठीक है। अगर कोई प्राइम नंबर, 2 यहाँ क्या प्राइम है? प्राइम है। अगर एक प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड तो वो करता उसके नंबर सेम नंबर को भी डिवाइड तो कर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि वो उसमें भी होगा। इफ ए प्राइम नंबर डिवाइड्स स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर है कोई, चाहे आप इसे p मान लो, डिवाइड्स, किसको डिवाइड करता है? a²। देख लो, यहां ध्यान दीजिएगा चित्रांश। इफ p डिवाइड्स a², दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स 6², तो क्या 6 में भी 2 होगा? तो p डिवाइड्स 6a ऑल्सो। कोई प्राइम नंबर इसको कर रहा है,
मैं प्राइम की बात कर रहा हूँ, फिर से समझो। मैं अगर ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 भी 36 को करेगा, लेकिन फिर क्या 12 6 को कर पाएगा? तो तुम्हें प्राइम देखना है, क्योंकि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो तो उसके सबसे बेस में भी होगा, स्क्वायर करने से तो उतनी बार रिपीट हो रहा है, तो प्राइम वर्ड लिखना जरूरी है। नहीं तो तुम कहोगे देखो भारत ने तो 36 को डिवाइड कर दिया 12 ने, लेकिन क्या वो डिवाइड कर पाया 6 को? तो तुम्हें क्या लेना है? प्राइम नंबर। तो तुम मुझे बताओ क्या 2 एक प्राइम नंबर है और वो 2p स्क्वायर का फैक्टर भी है? जैसे 18 के फैक्टर्स हैं 2 × 3 × 3, तो क्या 18 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 3 से भी होगा? तो लिखो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। 2 इज डिविजिबल ना लिखना, खुद नहीं डिवाइड हो रहा है, 2 डिवाइड्स। वर्ड ध्यान रखना है तो कट जाएगा। क्या लिखोगे? 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। दिस इंप्लाइज निशान 2 डिवाइड्स p, 2 डिवाइड्स p। 2p को भी डिवाइड जो चीज a स्क्वायर को करती वो a को करेगी, a को भी डिवाइड कर तो देगा। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स p। यहाँ लिख देना बाई थ्योरम। ये चीज एक प्रमेय है। थ्योरम प्रमेय का मतलब रूल, ये थ्योरम। इस थ्योरम को अगली क्लास में सिखाया जाएगा, इस क्लास में भी सिखाया गया है, लेकिन हम आपको पूरा नहीं सिखा रहे क्योंकि उतना सिलेबस में है ये नहीं। पुरानी किताब में था। हाँ, पुरानी किताब में है, पुरानी किताब में इसको पूरा प्रूफ कराया गया, 10th में भी। 10th में भी। सही है, ये समझ में आ गया? 2 डिवाइड्स p। अगर 2p को डिवाइड कर रहा है, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि 2 डिवाइड्स 18, तो क्या 2 18 का एक फैक्टर होगा? और भी कुछ होगा, और कुछ भी हो सकता है, मान लो 9 होगा, c होगा, कुछ होगा, हमें नहीं लेना। लेकिन अगर 2 18 को डिवाइड कर रहा है तो 2 वहां अवश्य होगा। हाँ। तो इसलिए क्या तुम p को रिद्धिमा 2 × c लिख सकती हो? Where c is some integer। जहां c कुछ भी हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, Where c is some integer। सर हम c की जगह कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं। कुछ भी ले सकते हो, c is some integer। हाँ, इस वैल्यू को इसमें डाल दो। दोनों स्क्वायर कर देंगे, जरूरी नहीं है ना साइड C स्क्वायर हो प्राइम। जाएगा। जरूरी नहीं है ना C प्राइम। c कुछ भी हो सकता है, 9 है, कहाँ प्राइम है? कुछ भी हो सकता है, बस c एक इंटीजर है। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करोगे योहान? पुट इट इन इक्वेशन नंबर, जरा रखो तो श्रेया, p की जगह क्या रखोगी? 2c। 2c का होल स्क्वायर, देख लो p की जगह क्या रखा? 2c का होल स्क्वायर, अब तुम 2c का स्क्वायर करो। 4c स्क्वायर। बहुत अच्छा। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c इंटू 2c, लेकिन दो बार 2c इंटू 2c से क्या होगा? 4c स्क्वायर। 4c स्क्वायर। अब ये देखो 4c स्क्वायर बाई 2 करो, वो 2 नीचे ले आओ। 2c स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। q स्क्वायर इज 2c स्क्वायर। अगली लाइन बता रही थी माँ, q स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c रुक स्क्वायर। जाओ। 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, जैसे यहाँ तुमने बोला था 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो यहाँ पे बोलो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, so 2 डिवाइड्स q। सही है। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स। 2 इज ए प्राइम, प्राइम लिखना जरूरी है। 2 इज द प्राइम नंबर। 2 is a prime number and it divides, और ये किसको डिवाइड कर रहा है? q स्क्वायर। दिस implies q डिवाइड्स yes, डिवाइड्स q, 2 also divides also डिवाइड्स q। q। श्रेया अगली लाइन बताओ। रितिमा, बहुत अच्छा, यानी q को भी डिवाइड कर रहा है और p को भी डिवाइड कर रहा है, तो तुमने क्या देखा? 2 divides both p and q। This implies 2 divides both p and q, but बट बोथ p and q कैसे थे? वो Prime। prime। उनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं था, तो कंट्राडिक्शन आ गया कि नहीं? हाँ, But p and q are co-prime, वो दोनों co-prime हैं। This is contradiction।
Wrong assumption. contradiction which has occurred या which has arisen due to wrong assumption. assumption तो इसलिए हमारा हमने जो माना था वही गलत था. So to root 2 is irrational. So root 2 is irrational. श्रेया बताओ कहाँ से फिर से बताएं. समझ गई हो? आगे देखो. सर एक बार ये बताओगे कि आपने सी क्यों लिया था? सी यानी अगर कोई चीज 2p को डिवाइड कर रहा है तो अब मान लो मैं कहूँ कि 218 को डिवाइड कर रहा है तो मुझे क्या मालूम p क्या है, तो 2 के अलावा और भी कुछ होगा. तो इसी तरीके से मैं अगर यहाँ बोलने लगूँ कि 26 को डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना यहाँ पे, उसको कुछ भी लिया जा सकता है. 2 डिवाइड्स एनी नंबर, तो 2 इंटू समथिंग, उसको सी. एक तो साधन लेना पड़ेगा ना हमें. बाकी p के बारे में क्या पता है आपको? ना हमें पता है ना आपको. सर अगर 2 स्क्वायर को 2 स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर लिखा है उसको हम ऐसे लिखते हैं 2 स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अकाउंट q स्क्वायर p स्क्वायर वो वैसे लिखते हैं बट इट इज मोर अपीलिंग. फैक्टर के रूप में दिखाने में ये ज्यादा अच्छा लगता है. सामने लिख दो तो लगता है फैक्टर है, नीचे लिखने से कैसे पता चल पाएगा? लिखते हैं बहुत सारे लोग. इनका ऐसा कहने का मतलब है कि ऐसे लिख दो तो भी फैक्टर माना जाता है. बहुत जगह लिखा जाता है बट लेकिन मैंने बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ देखा. ये आर.डी. शर्मा के एक दो जगह है. तो तुम चाहो तो यही मेथड इस्तेमाल करो. जैसे ये बुक में भी देख लो, देख लो तुम्हारी बुक में ऐसे ही है जैसे लिखा है. तुमको पूरे नंबर मिलेंगे. अगले पेज पे देखो. हाँ. यही तरीका अपनाओ सब जगह. एनसीईआरटी पूरा यही फॉलो कर रही है तो हम भी पूरा फॉलो. मैं 12th तक बीएससी तक भी पढ़ा हूँ, कहीं नहीं मिला. तो अब आगे देखो. अब हम लोग पढ़ते हैं दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट एन. एक और क्वेश्चन देखो. Construction of root n. हाँ देखो, थोड़ा हम इशारे से बताते हैं, बाकी तुम्हें करना है. ज्यादा नहीं बताएंगे आपको, बस समझ जाना है. तुम्हारे पास इस तरीके का ये स्क्वायर है, और right and right. ये चीज एक होता नहीं ज्योमेट्री बॉक्स में, ये होना चाहिए. Right and right. तो अब देखो, सबसे पहले 0 लो और 1 ले लो, और 1 पे तुम इस स्क्वायर से 90 डिग्री कर लो और यहाँ भी 1 ले लो. इसी का यूज करते हुए करना. 1 को तुम 3 ले लेना, 1 मत लेना, 1 बहुत छोटा पड़ जाएगा. यहाँ 1 लेना, इतना 1 लो, 1 को 3 मान लिया. और यहाँ भी इतना लो. 1 बिल्कुल छोटा लोगे तो तुम्हारा डायग्राम इतना छोटा बनेगा, इतना 1 लो. 3 को 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लो, दैट इज 3 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट. इतना ले लोगे तो बड़ा सा डायग्राम बन जाएगा. ये भी 1 है सौम्या, ये भी 1 है, इसको मिला दो और फिर से यही स्क्वायर इस पे रख दो. ध्यान दो, यही चीज यहाँ तिरछी रख दो. तिरछी रख दोगे तो ऐसे नहीं आ जाएगा. अब इस पे रखने के बाद ये जितना भी हो, तुम यहाँ पे सौम्या सिर्फ 3 ही यूनिट लोगे. 1 2 3, तो ये भी 1 हो जाएगा. और फिर इसके बाद इसे मिला देना. अब फिर से ऐसे रखो. तो अब जब ऐसे रखोगे तो उसमें भी तुम 3 यूनिट लेना. 1 2 3, तो ये फिर से 1 हो गया. 1 लेते जा रहे कि नहीं? यहाँ रखा था 1 ये था, 1 ये था, ये भी 3 यूनिट थी, ये भी 3 यूनिट, यानी 3 को मैं 1 ले रहा. फिर से ध्यान दो, इसको लिखो ABC. ये क्वेश्चन आने वाला है. तो तुम मुझे बताओ कि AB स्क्वायर
और प्लस BC स्क्वायर क्या होगा? AC स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा? प्रत्युष समझ में आई बात कि नहीं? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर। तो ये मुझे बताइए 1 प्लस 1 इज AC स्क्वायर, 2 इज AC स्क्वायर, तो √2 क्या हो गया? AC की जगह √2 लो। अब इसको D बोला, तो प्रत्युष मुझे अगला पाइथागोरस बताओ। हाँ AD = √2² + 1 स्क्वायर। तुम पीछे अदरत को बता दो, मैं सुन लूंगा। AD स्क्वायर = √2² अच्छा, आप बताओ। + 1 स्क्वायर। हाँ, क्योंकि अगर तुम्हारा दोस्त अटक रहा है तो तुम्हारा फर्ज है AC स्क्वायर कि + कुछ तो बताओ। AC स्क्वायर = ठीक है, वो अदरत को बता दे, अदरत तुम्हें बता दे, तो अच्छी चेन बन जाएगी। ये देखो +1 स्क्वायर। √2 का स्क्वायर, ये क्या हुआ? √2 का स्क्वायर + 1 स्क्वायर √2 का स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर इज AD स्क्वायर। अगली लाइन बताओ अदरत। 2 प्लस 1 इट इज AD स्क्वायर, तो 3 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। √3 सौम्या, यहाँ तक बात तुम्हें समझ में आई? सर मेरे को डाउट है हाँ बोलो। सर, ये मैंने आपको बताया था स्लोप एंड y सेंटीमीटर से समझ कौन सा? स्लोप दिखाया था वो उसका समय चला गया, अब नहीं है, आज नहीं, अलग से बता देंगे तुमको, लेकिन अभी नहीं बता सकते। हैं? सेट स्क्वायर से बन सकता है। अगर तुमको सेट स्क्वायर चाहिए, लकड़ी का है मेरे पास बड़ा। यहाँ तक समझ आया? यही वाली चीज चाहिए तुम्हें, और फिर से ऐसा रखना। परपेंडिकुलर और कैसे? वो तो तुम कर ही सकते हो, कंपास से वैसे भी कर लेना। अभी हम सेट स्क्वायर नहीं है तो सेट स्क्वायर नहीं, तो फिर उससे करना। इन लोगों के लिए बता रहे हैं, काम चलाने के लिए। अब ये देखो, फिर 1 लेना, और फिर 1 लेने के बाद फिर क्या करोगे बताओ? तुम हमारी बात सुनो, बहुत धीरे धीरे बोल रहा, उसका नहीं सुनाई पड़ेगा। वो भी बता रहा है वहाँ पे, लोकल क्लास चला रहा है। नाउ ई, हाँ मुझे बताइए प्रत्युष, अगला पाइथागोरस। AD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू OE स्क्वायर। शेयर वैल्यू प्लेस करो। √3 का स्क्वायर, रूट क्या बोल रही? आगे बोलो। 3 + 1 = OE स्क्वायर दैट इज √4। इसको इधर ले आए तो 2 हो गया। कितनी बात समझ में आ गई? हाउएवर द सेम बाय यूजिंग कंपास। अब यहाँ कंपास रखो, अब कंपास रख के देखो मैं कैसे कंपास रख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। और इसको ऐसे यहाँ ट्रांसफर करो, कंपास ट्रांसफर करना जानते हो? यस सर। और फिर नंबर लाइन में ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ पे दिखा देना ये √2 ये है, तो एक तरीके का ये आर्क हो गया। यहाँ रख के ऐसे चला देना, तो इसको लिख दो √2। फिर से देखो रिद्धिमा, यहाँ रखना और ये कंपास चला देना, यहाँ रखते, तो इसे क्या लिखोगी? √3 1.717 होता है, 1.732 1.732 ना, हाँ और ये 1.414 होता है, तो ये 2 से पहले ही आएंगे दोनों। अरे अभी बहुत आएगी, ये सब उल्टी पुल्टी आती जाएगी, यही रेशनल है सारे। 1.7320 ऐसे ही 2 को जब करोगे, 2 ही तो √4 है, तो वो 2 पे गिरेगा। ठीक है, बी हमेशा ये 1 रहेगा। मार्क कैसे करना होता है? है? मार्क कैसे करना? क्या? 1 2 मतलब नंबर नीचे लाइन पे। तो आर्क कैसे बनाना? है? आर्क कैसे बनाना? देखो ये लिया लेंथ √2 और √2 को शिफ्ट कर दिया। है, हाँ कंपास है। यहाँ पे तुम्हें वो रखना है सेंटर, वो नो
पॉइंट ऑफ पेंसिल से शिफ्ट कर देना, फिर यहाँ रख के शिफ्ट कर देना। सर उधर ही गिरेगी देखो उसका। हाँ वही गिरेगी और इसको करोगे, ये देखो मैं कर रहा हूँ, मेरी उंगली देखो 2 पे गिरी, 2 पे गिरी, कितने पे गिरेगी? क्योंकि √4 क्या होता है? ऐसे बढ़ाते चले जाओ, 1 बढ़ाना, बिल्कुल लगना चाहिए कि 90 डिग्री है। टीचर की आंखों को धोखा नहीं होना चाहिए। और फिर क्या आएगा? √5, ध्यान दो, फिर से 1 लो, √5, फिर से 1 लो, √6, ये 90 होना चाहिए। सेट स्क्वायर खरीद के ले जाना, चाहे घर के बर्तन बेच। आप ये देखो, ये देखो, इसको मिला दो तो ये कितना होगा? कहाँ जुआ? √6 वो भी पड़ेगा। ये देखो √7, सर आपका पेन चला रहा है वहाँ से। √7, ये समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो ऐसे बनाते चले जाना, बुक में बना दो। एंड ट्रांसफर इट टू नंबर लाइन। अब वो क्या? ये क्या चीज मैंने की बताओ? हाँ, रूट ले लिया वहां ऊपर से, फिर उसको ऐसे इधर डाल दिया। रूट लिया और यहाँ से ऐसे घुमा के, सही है ना? यस सर। फिर तुम्हें आ जाएगा। तो ये लो सर सेंटर। अब आगे देखो, नाउ नेक्स्ट इज, चलो तुम्हारा काम बहुत आसान रहेगा, बस थोड़ा सा तुम्हें बता दें। सर ये क्या है सर? ये देखो कंपास, सर आप ये देखो ना, मैंने बनाया इतना सुंदर। ये देखो ऐसे लगाया और इसको ऐसे किया और यहाँ पे ऐसे करके √2 है तो √2 को तुमने किया तो ये ऐसे आ गया, और √3 को किया तो √3 को किया तो ये जा जाएगा, √4 को किया तो √4 से ये आ जाएगा। सही है? यस सर। यही चीज तो करनी है। हाँ ये तो हथियार जल्दी ने यूज किया अब अगला देखो, तो तुम ये कर लोगे ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल नंबर 2 पे आओ, बिना अदरत को बता पहुंच जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 पे। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग तो आ जाएगा। चलिए बात नहीं करो, बात नहीं करी। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 क्या कहता है कि ए नंबर इफ टर्मिनेट्स इज रेशनल। देख लो, जो रियल नंबर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरीके का होगा, या तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। एंड रिकरिंग। और जबकि इसका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ध्यान दीजिए 2.1315 ये रुक गया, इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? 21315 अपॉन 1000। सही है? यस सर। अगर मैं कह दूं 1.15 और 151515, ये रेशनल। अब ये भी एक रेशनल नंबर, इसे x मान लो। क्या मान लो? x मान x मान लो। इसको लिखो 15 पे बार लगा दो, जितने डिजिट पे बार है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड।
into 100. into 100. बाई 100, जितने पे बार है उतने जीरो होने चाहिए टू बोथ साइड। जरा देखो तो क्या हो जाएगा 100x is equals to 2115. 2115 और 0.15 दो डिजिट इधर आ गए, वरना 15 की कमी थोड़ी ना। अब तुम क्या करो कि x तुम्हारा कितना था बताओ? 99x is equal to 250. 21 0.15. 15 बार इनको सब्ट्रैक्ट कर लो 04. तो 71 upon 33. ऐसा है। तो क्या 99x आ जाएगा? अब इसको करो 4 और यहाँ 4 से करोगे 9 और 2 0। सर गलत। सर अच्छा मैं 2.15 का किया सर आपने। 294 by 99। अब देखो, अब देखिए 3 से कट पा रहा है, तो दैट इज 27 24 3 से कट जाएगा। आपने हाँ बोलो। सर आपने 20 का 4 आ गया, 9 आ गया, इससे कैरी लिया और 20 आ गया, सही बात। सर मैं तो कह रहा हूँ मैंने 2.15 का किया आपने 3 6 या 18, अब 3 9 या 27 और 3 8 या 24 और नीचे 33। अब नहीं कटेगा, तो इस तरीके से ये x की वैल्यू आएगी 698 by 33। अच्छा अब अगला देखो, ये कैसा नंबर है? 2.10110111101110। कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, सीधे इरेशनल है। इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पता ही नहीं कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। इरेशनल है। इरेशनल है। तो अब आप लोग एग्जांपल 2 देखो। 3/8 को तुम कैसे एक्सप्रेस करोगे? 0.375। Just the answer 10 है. 3/8 तो कैसे एक्सप्रेस करोगे? 8 से 3 को डिवाइड कर दो 0.375। तो दैट इज डेसिमल लगाओ और 0 लगा दो। 8 3 या 24 और 8 7 या 56 और 8 5 या 40। चेक करो 0.375। रिद्धिमा समझ में आया? लेकिन संस्कृति ऐसा नहीं करती। 3/, इसको वो 2 क्यूब लिख देते। अगर कहा जाए कि दैट इज फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन, और कृष्णा भी ऐसा नहीं करता, उतने ही 5 ये ऊपर नीचे लिखते, जितने 2 है उतने 5। समझ में आई? तो क्या होगा बोलो? 3 into 125 और 2 into 5 के कितने सेट बने? देख खुद लगा रहा 3 बन गए। तो लिखो 375 375 और 10 का क्यूब। बात नहीं करो, सर ये अपनी टी शर्ट पे खुद पेन लगा के कह रहा है कि मैंने लगा दिया। गलत उसको मत करो। तुम्हारा काम है चूहे देखना, फिर काउंट नहीं कर पाओगे चूहे। पेन लगा रहा है किसी से। पेन मत लगाओ भाई उसमें। सर मैंने तो लगाया ही नहीं। सर ये खुद ऐसे ऐसे कर रहा था। लगा तो है नहीं, अब क्या करूँ? सर इसने खुद लगा दिया ऐसे ऐसे। अब अलग शर्ट जगह बैठा लेंगे। हाँ अब ये यहाँ पे कर कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तो पहले से 0.375 बहुत, क्योंकि कल का समय तुम्हारा प्रेशर है, फिर तुम टॉप नहीं कर पाओगे। यहाँ पर अच्छा सा टॉप पहन के जाना, बढ़िया टॉप पहन के। अभी ये देखो, अभी तुम बिल्कुल ध्यान मत दो इन बातों पे, उसको जो भी करना है करने ही दो। अब मम्मी को बोल देना ले जाके, मम्मी इसको वॉशिंग पाउडर में दो और या फिर किसी गरीब को दे दो। क्या देखिए 0.375 यही यूरोपियन है, इसको दो। अगला देखो, हाँ वो ड्राई वॉश करा देगा। जो यूरोपियन के कपड़े होते हैं यहाँ आ जाते हैं, वो 20 रुपए किलो में यहाँ बिकते हैं, 200 रुपए शर्ट। यूरोपियन 2-4 बार पहन के यहाँ भेज देते हैं। इंडिया में सब सेकंड हैंड की मार्केट है। अब जरा देखो, दैट इज 5/11 को क्या करो? 5/11
वो गलती से हो गया हो तुम उसको सॉरी बोल दो, गलती से उसका लग गया है। सर कैसे सर खुद लगाया अभी बोलवा देते हैं। जैसे गलती से किसी से गलती हो जाए तो सॉरी बोल दिया जाता है। अब आगे देखो, सॉरी बोलने से धीरे धीरे दाग मिट जाएगा। ध्यान दीजिए, दैट इज 3/11। सर इसमें into 5 वाला नहीं आएगा ना? इसमें नहीं कर सकते क्योंकि 11 के लिए तुम क्या बनाओ, इसमें नॉर्मल रिविजन कर 11 से 3 को करो। 0.4545 सर 0.45 11 से बन जा। सर 5/11 है सर। हाँ ये सर 0.45 पे बार 5 लिखो 4 तो दैट इज 44। 44 0.65 0.45 बार 0.45 4 अब देखो फिर से 5 आ गया। 4/5 अब यहीं रुक जाओ, जो यहाँ है वही यहाँ आना चाहिए। 5 पे बार तो बार बार वही आता जाएगा, तो लिख दो 0.45 पे बार। अगला सवाल देखो, 5 पे बार क्वेश्चन दिया है कि 3/20। अगले पेज पे आ जाओ। 20 को 2 into 10 लिखो। 1 10 पहले से इसको 10 बनाओ। तो कैसे 10 बना दें? गुना 5 1 10 तो हाई है, उसको कौन डिस्टर्ब करे? 0.1 2 है तो 5 डाल दो, 5 है तो 2 डाल दो। 0.15 तो 15 और नीचे का 2 10 हो गए। 0.15 तो कितना हो गया? 0.15 अगला सवाल देखिए, दैट इज 3/20। 3/20 फिर से तो 2 स्क्वायर into 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो जितने भी तुम्हारे पास 2 हैं उतने ही 5 होने चाहिए। मतलब फिर गुना 5 तो इसमें एक 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 स्क्वायर into 5 फिर से स्क्वायर, 0.15 तो 2 into 5 का स्क्वायर, तो 15/10 का स्क्वायर, 15/100। 0.15 सही है। अगला देखो, एग्जाम्पल नंबर 4। ये काफी कठिन होगा। 0.35 को कैसे बदलोगे? 0.35 को सर रेशनल नंबर में हाँ, 35/100 होगी। अब बाकी इसको आप चाहे तो को प्राइम भी बना दो। 5 7 जा, ऐसे भी कर सकते हो। 7 ये लिखा है। एग्जाम्पल 5 करो। 0.6 बार 0.6 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, 10 तो बोलो 10x क्या होगा? 6.6 बार 6.6 बार, एक 6 इधर आ गया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कर लो अब नीचे लिखो x यही। 2/3 बन जाएगा 2/3 तो बोलो यहाँ 2 साइन लगेंगे माइनस के, ध्यान दीजिए। 9x 9x बराबर 6 9x 9x बराबर 6 तो x कितना हो गया? 6/9 दैट इज 2/3 2/3। अब जरा देखो, एग्जाम्पल 7 में तुम क्या करोगे? एग्जाम्पल नंबर 6 तो देख लो, 4 5 लिखा हुआ है अंकित। अब क्या किया जाए? ये तो 0.45 लिख दिया। 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/11 चेक करिए, एग्जाम्पल नंबर 6, x को लिखो 0.45 पे बार, जितने पे बार हो उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100। 100 से बात नहीं बताना, अभी श्रेया बताओ 100 से। 45.45 सही है। 100x साइड में लिखा है 5/11 = 0.45 तो x कितना हुआ?
9/11 फिर से वही चीज लिख दो नीचे। 45/99 99x इज इक्वल टू, बराबर 45 तो x कितना हुआ? 45/99 दोनों को 5 से करो, दोनों को किससे करोगे? 9 से करो। 9 5 का 45, 5/9 से कर दिया। 5/11 अगला सवाल देखो श्रेया, सब सवाल तुम्हें ही देखने होंगे, ठीक है? ये देखो, इस मामले में तुमको नई ट्रिक अपनानी पड़ेगी। पहले ये देखो हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर विदाउट बार, उतने से करो। फिर उसके बाद कितने पे बार है उतने से और करो। 2 स्टेज है। मल्टीप्लाई बोथ साइड। हाँ क्या किया जाए? 10x to 1.6 जितने पे बार नहीं है पहले उससे करो। 10x इज इक्वल टू 1.6 बार। अब कितने से करोगे? वापस 10 से करो, जितने पे बार है। फिर से 10 से, तो 100x बराबर 16.6 बार। बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, तो 100x आ जाएगा। 16.6 बार। 16 पॉइंट। अब ये इसके नीचे लिख दो, 10x माइनस कर लीजिए। तो 10x क्या हुआ? 90x बराबर 15। 1.6 बार। दोनों जगह माइनस लगाओ। 90x 90x 15 बराबर 15। x बराबर 15/90। 15 से कट कर दो, वैसे 15 से भी कट जाएगा। 1/6। अगला देखिए, नाउ अब हम लोग एग्जाम्पल 8 पर आएंगे। श्रेया, क्या तुम मुझे ये बताओगी कि पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूं बिना उत्तर देखे? 100 से। बिना आंसर देके बताइए किससे मल्टीप्लाई करूं? 100 से करेंगे। 100 से। इससे 100 से 100 से, इसलिए क्योंकि 2 पे बार नहीं है। और फिर 10 से और कर देना। 2.357 बार। एग्जाम्पल 8 देखो, 2.357 पे बार है, इसे x मानो। चित्रांश किससे मल्टीप्लाई करें? करेक्ट। 100 से मल्टी, हाँ ये लोकतंत्र है, ऐसे मत बोलो कि 100 से, उसकी अपनी मर्जी। ये डेमोक्रेसी भाई, ये भारत है, ये यूरोप नहीं है। बोथ साइड, वो किसी से भी करे। बाई 100, जितने पे डेसिमल के बाद जितने पे बार नहीं है उतने से करो। हाँ बोलो, 100x चित्रांश का लिखो। 235.7 बार। अगला बताओ चित्रांश। नीचे x से माइनस करेंगे। बहुत अच्छा, मल्टीप्लाई बाई फिर से 1000x हो जाएगा। इसने पूरी चीज सीख ली। अब इस जितने पे बार है उससे करो। बहुत बड़ी बात सीखी इसने। दोनों साइड पे 10 से गुना लगा देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। इसमें सीखने की बहुत ललक है, हाँ। हम लोगों में वो पावर नहीं थी। x बराबर 2357.7 बार। 235.7 और इसको इसके नीचे लिख दो। माइनस 100x बराबर 235.7 बार। अब भी तुमने सही बोला है, 235.7 बार। 900 यही है, ध्यान रखना। 900 x भी बोलो। 900x बराबर 2122। x बराबर 2122/900। क्या कटेगा? कटने का तो नहीं लगा। यस सर। सर 2 से कटेगा। 2 से। हाँ 2 से तो कट जाएगा। तो 1, हाँ इसका बताओ से डिवाइड करके। कम 1061 1061 16 बोल रहे, 1061 2 डिजिट एक साथ यूज कर लोगे, चीटिंग करते हो। 6 1 450
ये दुनिया आनी जानी है, चीटिंग तो बेमानी है। अब अगला देखो, क्या कर लोगे एक जीरो बचा के? हाँ, अगला देखो, वो टीचर दे देंगे जीरो, बचा नहीं पाओगे। एग्जाम्पल 9। हाँ श्रेया, आप बताइए, फिर चित्रांश से पूछ लेंगे। मुझे ये बताओ 2.4537 सही है? हाँ चित्रांश बोलो। पहले 100 से गुना लगाएंगे, 245.37 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। 100 से करो तो 100x। हाँ चित्रांश, फिर से both sides by 100। बोलिए चित्रांश। अरे भाई मल्टीप्लाई तो करो। 10,000x 24537.37 बार। अब इसको लिख दो। 10,537 आया ध्यान से लिखेगा। 9,000x is equals to इसको चेक करो। 0 99 0 100 9, ये इसके लिए 9 आया और 9 9। और यहाँ देखो 2 24292 डिवाइडेड बाय 99 सही है। तो x कितना आ गया? 24,292 बटे 99 से डिवाइड करो। ये बताओ। ये चीज आ गई। और भी होगा, फिर 2 से करो। 0 आएगा, 2 डिजिट एक साथ नहीं यूज करना। 2 4 9 है। 7,5 अब होगा किसी से? 2475 x बराबर 6,073 यहाँ तक समझ में आ गया? अब अगला देखो। कर दो। अगला देखो, अब हम लोग साइक्लिक नंबर्स देखेंगे। साइक्लिक नंबर में 1/7 देखो। चलो 1/7 2/7 सब देखो। क्या बोलो? दैट इज 1/7। 7 से 1 में डिवाइड करो। 1 से किया 7 4 जा 7 2 जा 0.142 और 14 तो 7 8 जा 7 5 जा 25 और 7 7 जा 39 इसको लिखो। ये फिर से 1 आ गया, 142 जो यहाँ है वही यहाँ है। 142 0.142857। अब 2/7 करो तो 2 into 0.142857 अंकित मल्टीप्लाई करो। अंकित 2 से करो मल्टीप्लाई, बताते जाओ। 0.285714
2 7 जा 14 14, 2 11. 5 जा 10 plus 1 11 11, 16 plus 1 17 2 8 जा 17 2 2 जा 4 1 5 2 4 जा 28 2 1 is और 0 पॉइंट करके फिर से बाहर लगा दो। मेरा कहने का मतलब है अगर 4 आ जाए तो तुम 4 से लेके 1 शुरू करो और फिर उल्टा ऐसे आ जाओ, साइकिल है। तुम्हें एक डिजिट पता चला 4 के बाद लिखो 1 7 5 8 2, ऐसे करो। 2 के इसमें उल्टा चलना है, 2 के यहाँ या तो 4 1 7 5 8 2 लिखो, यहीं से तो शुरू करोगे, तो ऐसा कर देना। अच्छा 3 by 7 0.142857, तो ये सोचो लास्ट डिजिट क्या आएगा। 1 पे आ गया तो 1 आ गया तो 1 से क्या शुरू हो जाएगा, 1 उल्टा चलो, 1 7 5 8 4 और 0 पॉइंट, और ये बात वही डिजिट होंगे, बस उल्टा चलो। These are cyclic number। अगर 6 तक करते हैं तो वैसे ही आ जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? अब तुम लोगों को अपनी तरफ से कुछ पूछना है पूछ लो, नहीं तो हिस्ट्री कराएं। आप पूछो, कुछ कहीं से भी पूछो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि मैंने एंड ऑफ एक्सरसाइज करा दी थी। अब आप लोग और देख लो, कुछ भी पूछना है पूछ लो। 1/13 का पूछना है तो भी बता देंगे, देख लो। हाँ? आप कृष्णा पूछो, एक वो भी पूछ रही थी सौम्या, उनको भी बताना। देखो 2x + y = 4 है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है सौम्या, तुम भी पूछ लेना। ये देखो प्लॉट ग्राफ ऑफ y = 2x + बोलो 4। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इसे समझ लो तुम लोग। सर इस पे x और y की पॉसिबल वैल्यूज लिस्ट करके फिर उससे ग्राफ बनाएंगे। But it is, let us understand it. It is 0 4 0 पे 4 हाँ और 1 पे 6 ये देखो 1 2 3 4 क्या, फिर से दिखाओ। 2x + y = 4। एक नया क्वेश्चन आ गया, ये देखो ये आ गया, ऐसे आ गया। तो इसके लिए कृष्णा ने क्या किया, 4 - 2x 4 - 2x, हमेशा y को एक्सप्रेस करो। और अब जरा देखो, अगर x 0 है कृष्णा तो y कितना, ध्यान दो इधर, 4 x 0 है 4 तो 4 और x 1 है 2 तो 2, पहले x 0 तो y 4 पे बना दिया, हाँ x को 2 मान और x 1 लो x 1 पे y 2 तो y 2 बन गया। 1 2। अब हम लोग यहाँ पर काइंड ऑफ लीनियर एक ग्राफ। लकड़ी के स्केल से मतलब ये लीनियर ग्राफ बनेगा। कहीं से भी मिले, आपको लाना पड़ेगा, चाहे बर्तन। फिर से बर्तन। ये देखो ये बन गया। हाँ कृष्णा तुम सवाल पूछो, क्या पूछे बताओगे तो मैं बता दूंगा। 2x + 4, क्या 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा गया क्या? 2 लाइन है कि एक अकेला ग्राफ है, ऐसे सबका बना लेना। y को इसमें एक्सप्रेस क्या, एक दो और बताएं क्या? सौम्या तुम पूछो, बस ये आप लोग का डाउट क्लियर कर दे, फिर छोड़ देते हैं आज, फिर आप लोग अपनी तैयारी करो।
हाँ बोलो, सर ये जो भी डाउट है पूछो। सर इसका स्लोप बता दो। चलो इसका एक्सरसाइज 2.4 का पहला कठिन सवाल। 2.4 पहला सवाल देखो, सर दूसरे वाला चैप्टर करेंगे 2.6 है तो बात नहीं करो। सर कौन सा सवाल? सपोज ए प्लांट हैज 1.75 फीट, इधर ध्यान दीजिए निशान, बात नहीं करिए। निशांत थप्पड़ पड़ जाएगा जब मैं बोल रहा हूँ कि a height and it grows by 0.5 feet, what will be the desired equation? 1.75 plus 0.5 0.5 T into, और इधर क्या लिखोगे? उसको समझाने चले थे। हाँ क्या लिखोगे लेफ्ट में? अंकित बताओ, लेफ्ट में क्या लिखोगे? जब बात करोगे तो क्या करोगे? यही हो, HT को नहीं बता पा रहे, वहाँ लिखा है नीचे, किताब तुम्हारे सामने है। 1.75 0.5 T क्योंकि इन लोगों का पेपर है, ये लोग केवी में हैं, और तुम समझ नहीं रहे हो। तुम अभी विद्याश्रम में हो तो तुम फायदा उठा रहे हो, लेकिन तुम्हारा भी कभी आएगा। हाँ तो वहाँ भी जाता है। आज कभी कभी वहाँ चला जाता है, सब तब घूम घूम सर, के, विद्याश्रम जहाँ अच्छा बर्गर मिलता है उधर। सर विद्याश्रम का आज था पेपर मैं दिया है सबसे बेस्ट। अब ये देखो, विद्याश्रम में सबसे बड़ा, ये देखिए ध्यान दीजिए, कहा गया है 7 मंथ बाद, ये इसकी शुरुआती हाइट थी। शुरुआती हाइट है अब बोलो हर महीने कितना बढ़ जाता है? 0.5 फीट, और फिर एक महीने बाद फिर कितना बढ़ जाएगा? फिर लेकिन 0.5 शुरू में ये 1.75 था, और 1 मंथ बाद कितना हो गया? बोलो सामने। 1.75 प्लस 0.5, फिर 1.75 और प्लस 0.5 और प्लस 0.5, तो 2 बार होगा। मतलब 1 तो एन टी मंथ्स के बाद कितना होगा? आफ्टर टी मंथ्स इतनी हाइट होगी कि नहीं? हाँ एच टी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सो आफ्टर 7 मंथ्स, चेक करो, 7 months आफ्टर 7 H7 मंथ्स, तो H7 H7 1.75 plus 0.57 into 7 तो 1.75 3.5 3.5 होगा तो कितना हो जाएगा? 4.25 चेक करो 2, तो दैट कम्स एज 5.25 5.25. After 7 months, the height of tree will be 5. 5.25 feet लिखो इस चीज को, after 7 months, height is 5.25 feet. अगला पार्ट देखो इसका, that is ये मेक अ टेबल, 0 से 10 महीने तक की टेबल बनाओ। 0 से 10 इसी में वैल्यू रखते जाओ, 0 से 10 महीने तक टी और एच टी। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 0 पे कितना होगा? 1.75 2.25 2.25। 3.25 अब इसमें 0.5 जोड़ो, 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 5.75 6.25 6.75 7.2 करेक्ट निशान। फाइंड द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बताओ। सेकंड क्वेश्चन की एक्सप्रेशन बताओ।
बिल्कुल सही सही बताना। सर 10,000 माइनस VT equal to 10 minus सब लोग मत बोलो, हाँ बोलो। VT is equals to 10,000 minus 800 T. VT is equals to 10,000 और माइनस 800 T। अब इसी में वैल्यू रखी जाएगी। थर्ड क्वेश्चन की सौम्य इक्वेशन बताओ। सौम्य बुक लो, थर्ड की इक्वेशन बताओ, फटाफट बताइए। VT equals to 750 plus 50T. हाँ बोलो। सर प्री ब्रैकेट टी इज इक्वल्स टू Plus कितना? 700 माइनस रुक 50 जाओ, रुक जाओ। Equal to 750 plus 50T. फिर से बोलो। सेकंड हो गया, थर्ड बताओ। VT is equal to 750 plus 50 multiplied 50 मल्टीप्लाई बाई टी, ये सही है। नाउ अब अगला देखिए, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन की अद्वित इक्वेशन बताइए। Bx is equal to 600 minus 15x. लास्ट Bx is equal to 600 dx इज इक्वल टू 600 minus 15x. 600 माइनस 15x. 600 minus 15x. यस, dx इज इक्वल टू 600 माइनस 15x. 15x। अब एक सवाल करके आपको जाना है, दैट इज प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। टेस्ट है। सर टेस्ट है? हाँ ये टेस्ट है। तो टेस्ट है। कॉपी भी करना है। पेपर में मिलता है। That is expressed to 1.1517 बार in P by Q फॉर्म। दो सवाल करना है। दोनों आसान है। ये दोनों कल आएंगे तुमको मिल जाएंगे। ये लो, हाफ शीट में कर लेना। नहीं होगा। मेरा तीसरा रूट 2 वाला नंबर